देखते हैं, एनसीईआरटी को डिकोड करते हैं। और जो जो इसमें ग्रीन से हाईलाइट है, जैसे ये ग्रीन से हाईलाइट है, ये ग्रीन से हाईलाइट है, फिर ये सब ग्रीन से हाईलाइट है, मतलब ये सब पीवाईक्यू है। ऑलमोस्ट इसमें सारे के सारे ग्रीन से हाईलाइट है, मतलब सारे के सारे पीवाईक्यू है। तो हम बता देंगे कब कहाँ कैसे आया। देखो जैसे आर्की बैक्टीरिया, इसे प्रिमिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, क्योंकि इसका सेल वाल जो होता है, सेल वाल, ये इसका सेल वाल जो होता है सेलुलोज यानी पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड से मिलके बना हुआ होता है। तो और आर्की बैक्टीरिया जो होता है स्पेशलाइज्ड होता है, या और मोस्ट हार्श कंडीशन में ये मिलता है। मोस्ट हार्श कंडीशन में जहाँ कुछ नहीं मिलता है, कोई भी नहीं मिलता, वहाँ आर्की बैक्टीरिया मिलता है। जैसे कि साल्टी एरिया जहाँ पे एक्सट्रीम सैलाइन है, यानी हेलोफाइल एरिया है, वहाँ मिलता है। स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग, थर्मो एसिडोफिलस जहाँ पे हाईली यानी एसिड भरा हुआ है, वहां पे ये मिलता है। जैसे बायोटेक में हमें पढ़ना है क्या, थर्मो एसिडोफिलस बैक्टीरिया के नाम पे एक होता है बेसिलस थर्मस एक्विटिकस। बेसिलस थर्मस एक्विटिकस जो कि टेक पॉलीमरेज से ऑब्टेन होता है, पॉलीमराइजेशन करने में पीसीआर में यूज होता है। तो थर्मस एक्विटिकस बैक्टीरिया, थर्मो एसिडोफिलस बैक्टीरिया जो आर्की बैक्टीरिया होता है, वहां से हमें बेसिलस थर्मस एक्विटिकस मिलता है, जो कि ऑब्टेन टेक पॉलीमरेज यहाँ से ऑब्टेन होता है। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं, ये हो गया। फिर मार्सी एरिया में भी मिलता है, जहाँ मार्सी एरिया एकदम दलदल वाला एरिया जहाँ पे मीथेन गैस रिलीज होता है, इसलिए यहाँ पे मिथेनोजन्स एरिया में भी ये मिलता है। आर्की बैक्टीरिया इतना एक्सट्रीम कंडीशन में क्यों मिलता है, क्योंकि उसके उस बैक्टीरिया का सेल वाल डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल बैक्टीरिया। नॉर्मल बैक्टीरिया का जितना सेल वाल जैसा होता है, उसके कंपेरिजन में उसका सेल वाल डिफरेंट होता है। यहाँ देखो लिखा हुआ है, ये भी पीवाईक्यू है, डायरेक्ट ये लाइन उठ के आ जाता है। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया हैविंग डिफरेंट सेल वाल का स्ट्रक्चर अलग है। यही फीचर रिस्पॉन्सिबल होता है सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन। सेल वाल देखो, आर्की बैक्टीरिया डिफर होता है किसमें, अदर बैक्टीरिया से, डिफरेंट सेल वाल एंड देयर स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में। और यही फीचर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर जाता है। अब एग्जांपल देखते हैं, मिथेनोजन्स। आर्की बैक्टीरिया का एग्जांपल मिथेनोजन्स होता है, जो कि मिथेनोजन्स होता है। और मिथेनोजन्स का एक एग्जांपल है मेथेनोबैक्टीरियम, जो कि हमें माइक्रोब्स में पढ़ना है, ये माइक्रोब्स में पढ़ना है। मैथेनोबैक्टीरियम, मेथेनोजन्स का एक ही एग्जांपल हमारे सिलेबस में मैथेनोबैक्टीरियम। मेथेनोजन्स कहाँ प्रेजेंट होता है, गट्स ऑफ रूमिनिएंट एनिमल, वैसे एनिमल जो सेलुलोज डाइजेस्ट करते हैं उसके गट्स में मिलता है सेलुलोज। और कैसे, जैसे कि गाय और भैंस, यानी कौ और बेफेलो। और वहां से यही मिथेनोजन्स क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है मीथेन गैस के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस। मीथेन गैस बायोगैस का मेजर कंपोनेंट है, मतलब बायोगैस प्रोडक्शन के लिए मिथेनोजन्स बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है। कहाँ से, यानी डंग से, गाय के गोबर से, और एनिमल के फीकल मैटर से। तो और कुछ देख लेते हैं यहाँ पे। आर्की बैक्टीरिया को प्रिमिटिव बैक्टीरिया तो कहते ही है। प्रिमिटिव बैक्टीरिया कहते हैं क्योंकि नॉर्मल का सेल वाल दूसरे चीज से बना होता है, लेकिन इसका सेल वाल कुछ स्पेशलाइज्ड पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड से बना हुआ रहता है। फिर आर्की बैक्टीरिया जो है कहाँ मिलता है, फाउंड इन एक्सट्रीम एंड हार्श कंडीशन। एक्सट्रीम और हार्श कंडीशन में आर्की बैक्टीरिया मिलता है। फिर यहीं से आर्की बैक्टीरिया, देखो ये भी पीवाईक्यू आ चुका है भाई। देखो यहाँ पे तुम ये लिखा हुआ है पीवाईक्यू, ये भी पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फिर यहाँ पे आर्की बैक्टीरिया इज आल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया। क्योंकि नॉर्मल बैक्टीरिया का जो सेल वाल होता है उसके कंपैरिजन में इसका सेल वाल पूरा डिफरेंट होता है, जिसके कारण ये एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर पाता है, इसलिए इसको फॉल्स बैक्टीरिया भी कहते हैं। फिर यहाँ से एक चीज देखो, हॉट थर्मस एक्विटिकस जो होता है, यानी हॉट स्प्रिंग में जो मिलता है, थर्मो एसिडोफिलस बैक्टीरिया क्या नाम है, यहाँ से देखो डायरेक्ट ये लाइन यहाँ गया। इसको क्या बोलते हैं, बेसिलस थर्मस एक्विटिकस। बेसिलस थर्मस एक्विटिकस कहाँ से ऑब्टेन होता है,
टेक पॉलीमरेज से ये बैक्टीरिया बेसिलस थर्मस एक्वेटिकस, ये बेसिलस थर्मस एक्वेटिकस कहाँ से ऑब्टेन होता है? टेक पॉलीमरेज से ऑब्टेन होता है। ये देखो टेक पॉलीमरेज से। और ये यानी सॉरी मैं गलती बोल दिया था पीछे, ये रिपीटेड एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए में मदद करता है। टेक पॉलीमरेज क्या किस में मदद करता है? एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए में। बेसिलस थर्मस एक्वेटिकस कहाँ से ऑब्टेन होता है? टेक पॉलीमरेज से। और ये हेल्प करता है किसमें? रिपीटेड एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए में, डीएनए मदद करता है। तो आइए समराइज कर लेते हैं इसे, समराइज कर लेते हैं। और एक मिथेनोजन्स, ये यहाँ पे ये देखिए, यहाँ भी लिखा है मिथेनोजन्स को डायरेक्ट डाइजेस्ट सेलुलोज। मिथेनोजन्स या को और बेफेलो क्या करता है? डायरेक्ट सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देता है, प्रोड्यूस क्या होता है? मीथेन बनाता है। किसमें? एनएरोबिक कंडीशन में। और क्या कहते हैं यहाँ, और मिथेनोजन्स प्रेजेंट इन गट्स ऑफ रूमिनिएंट एनिमल, एग्जांपल को एंड बेफेलो। ये भी सही है, ये तो बता ही दिए। थर्मस यानी बेसिलस थर्मस एक्वेटिकस, ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? टेक पॉलीमरेज से। और देखो यहाँ पे ये 2018 में आ चुका है, ये भी पीवाईक्यू है, ये 2018 में आ चुका है। आर्की बैक्टीरिया फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन, ये भी सही स्टेटमेंट है। और ये मिथेनोजन्स, ये भी पीवाईक्यू है। देखो मिथेनोजन्स एक प्रोकैरियोट्स है, ऑब्लिगेट एनारोब कंडीशन में मिलता है। तो ये सारी बातें एकदम समराइज है, आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं और ये जो जो लिखा हुआ है उसको लिख सकते हैं अपनी एनसीईआरटी बुक में। थैंक यू।